हेलो दोस्तों। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में देखना स्टार्ट किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन किए थे। बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग पूरे करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने शायद 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 21वें नंबर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें लिखा हुआ कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये ऑप्शन गलत है, मतलब कि ऑप्शन ये सही है, स्टेटमेंट ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। कैसे? जब आप पश्चिम घाट में देखेंगे, मैप में आप पश्चिम घाट में देखेंगे, इस तरीके से पश्चिम घाट मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। बट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक अधिक ऊंचाई पर है। स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला, पश्चिमी घाट में आने वाली सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि इस तरीके से विंध्यन पर्वत है, फिर नीचे है सतपुड़ा। यहीं पर दो रिवर का बहाव होता है पश्चिम की ओर, नर्मदा और तापी। तापी या ताप्ती। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है? तापी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में तापी है। स्टेटमेंट सही है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट वैली में रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच यहाँ पर ये रिफ्ट वैली बनी होती है, इसमें इसका बहाव होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होगा? इसका गलत होगा, ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता महाराष्ट्र में है। अरावली का विस्तार हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इसका विस्तार गुजरात से शुरू होता है और राजस्थान, राजस्थान के बाद में हरियाणा और फिर कहाँ पे है? दिल्ली। यहाँ पर होता है। सतपुड़ा का विस्तार कहाँ पर है? सतपुड़ा का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा। सह्याद्री पश्चिम घाट को कहते हैं। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। और पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ पर है? तो पश्चिम घाट का जो विस्तार है वो ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर के, जो ताप्ती नदी है, जिसको तापी नदी भी कहते हैं, कि दक्षिण से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यानी कई स्टेट में है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु में है, वहां तक इसका फैला। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? इसको हमने अभी देखा था जस्ट, इसको क्या बोलते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ी में से दक्षिण से उत्तर की ओर सही अव्यवस्थित अनुक्रम चुनिए। मतलब कि दक्षिण से उत्तर को लगाना है, जो पहाड़ियां दी हैं दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो सतमाला जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में है। कैमूर जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा भी बनाती है। और पीर पंजाल कहाँ पर है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो दक्षिण से उत्तर का मतलब हुआ कि सबसे दक्षिण में कौन सी है? तो सतमाला यानी महाराष्ट्र, सतमाला महाराष्ट्र में। उसके बाद में कौन से है? कैमूर यानी मध्य प्रदेश, सतमाला, फिर कैमूर। इसके बाद में कौन सा है? नागा। और इसके बाद में कौन सा आता है? पीर पंजाल। यानी कि
1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहां पर आकर के मिलते हैं, जिस जगह पर आकर के मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं। ये नीलगिरी है। नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ पर, नीलगिरी के दक्षिण में यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई के दक्षिण में यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी कहते हैं या इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। नीलगिरी का जो विस्तार है, इसका विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, 3 राज्यों के बीच में है। अन्नामलाई और कार्डमम जो पहाड़ी है, इनका विस्तार है केरल और तमिलनाडु के बीच में, एवं तमिलनाडु के बीच में। इसका मतलब है इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम पर्वत कौन भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पर दक्षिणतम आप देखेंगे तो कार्डमम, अभी मैंने बताया। कार्डमम के बाद फिर साउथ में यहाँ पर क्या पड़ता है, साउथ में क्या मिलता है इसके, कार्डमम में इसके बाद में यहाँ पर मिलता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, तो इस हिसाब से देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी के ऊपर यहाँ पर कार्डमम। ठीक है, कार्डमम यहाँ पर इसका आंसर होगा। सेवराय कहाँ पर पहाड़ियां हैं, तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव महाराष्ट्र में नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में, ये गुजरात में। सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट कहाँ पर है, तीनों महाराष्ट्र में। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं, गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ पर है, गुजरात में। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है और सेवराय तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक बात देखेंगे आप कि जो नल्लामलाई है, ये नल्लामलाई जो यहाँ पर पहाड़ी है, ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, सेवराय तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। और इसमें ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली गलत ऑप्शन है इसमें, मतलब ऑप्शन सही है बट इसमें जो दिया हुआ बिल्कुल मैच नहीं करता है। मांडव महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। अगला जो क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित है, कार्डमम कोरोमंडल कोस्ट, कैमूर, कोंकण तट, महादेव मध्य भारत और मिकिर पूर्वोत्तर भारत। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या किसी बुक में कि इस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी तट है। यहाँ पर जो तमिलनाडु का तट है इस साइड में, ये वाला पार्ट, इसको कोरोमंडल कहते हैं, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरम और यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर, कार्डमम कहाँ पे है, तो कार्डमम कुछ हिस्से के यहाँ पर। ठीक, तो इसलिए इसका जो 1 नंबर होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है, ये बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है। ये इधर होता, अगर ये यहाँ पे होता तब तो समझ आता, बट यहाँ पर तो है नहीं। ये कहाँ पर है, तो जहाँ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा मैप में कि कार्डमम। इसका मतलब है पहला इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला सुमेलित नहीं है। कैमूर, कोंकण, तो कोंकण भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केरल का जो तट है इस साइड में, ये जो केरल का तट है यहाँ पर, इसको मालाबार कहते हैं। और मालाबार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कन्नड़ मिलेगा,
ऊपर कन्नड़ मिलेगा यहाँ पर, और ऊपर महाराष्ट्र और गोवा में मिलेगा कनारा। महाराष्ट्र और गोवा में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कोंकण। मतलब ये हुआ कि मालाबार के जस्ट ऊपर कन्नड़ या कनारा कोस्ट है, और उसके ऊपर क्या है, कोंकण। मालाबार केरल में है, कन्नड़ या कनारा कर्नाटका में है, और जो कोंकण है वो गोवा और जो महाराष्ट्र है वहां पर है। तो कैमूर कहाँ पर है, तो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो इधर है, मध्य प्रदेश साइड में, जो कि ऑप्शन ए भी गलत हो गया, मैच नहीं करता। महादेव मध्य भारत में है, बिल्कुल मध्य भारत में है। महादेव किसका भाग है, तो महादेव सतपुड़ा का भाग, ये सतपुड़ा है इधर, तो सतपुड़ा का ही भाग है महादेव। यहाँ पर महादेव इसका भाग है, और महादेव में ही एक पीक है जिसको बोलते हैं धूपगढ़। धूपगढ़, ये धूपगढ़ चोटी है, ये सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर आप देखेंगे जो सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर मैकाले मिलेगा, मैकाल पहाड़ी मिलेगी, ये मैकाल। इसमें एक चोटी है अमरकंटक, इसमें एक चोटी है अमरकंटक। मैकाल है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। महादेव कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य में है, ये कोंकण में तो है नहीं। अच्छा हाँ, ये मध्य में ही, तो ये ऑप्शन सही हो गया। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में है, बिल्कुल मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिकिर है कहाँ पर, तो असम में, ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है, इतना अगला क्वेश्चन। महादेव पहाड़ियां भाग हैं, महादेव किसका किस पहाड़ी का भाग है, तो हमने अभी जस्ट बताया है आपको कि महादेव किस पहाड़ी का भाग है, वो है सतपुड़ा। इस पे चोटी कौन सी है, तो मैंने बताया धूपगढ़। इस पे कौन सी चोटी है, धूपगढ़, धूपगढ़ इसमें चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहां पर स्थित है, तो सतपुड़ा में, मैकाल रेंज में, अमरकंटक और धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में है, लेकिन यहीं पर अगर और एग्जैक्टली देखोगे तो कहां पर है, महादेव में। तो महादेव क्योंकि ऑप्शन है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, सतपुड़ा लिखेंगे, और महादेव सतपुड़ा का ही पार्ट है। रामगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, तो रामगिरी की पहाड़ियां आप देखेंगे तो इसमें तेलंगाना में, कहां पर है, तेलंगाना में, यहाँ पे लिखा हुआ है कहां पर है, तेलंगाना में, पूर्वी घाट का हिस्सा है। तेलंगाना में कहां पर है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा। पूर्वी घाट का हिस्सा, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, फैक्चुअल है, सीधा याद करने वाला है इसमें, 1365 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मैच करने के लिए कौन सा है, तो गारो खासी जयंतियां, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि गारो खासी जयंतियां ट्राइब्स हैं, जनजाति है, वो कहां पर है, मिलती है, तो मिलती है मेघालय में, यानी कि ए बी सी डी, इसमें पहला ऑप्शन होगा। मिरी कहां पर है, तो मिरी मिलेंगी आप देखने को अरुणाचल में, यानी कि 3। कोलई मलाई कहां पर है, ये तमिलनाडु में होंगे, और डालमा झारखंड में, यानी कि 1324 1324, ऑप्शन ए राइट आंसर, राइट ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाट के संबंध में निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, मतलब कि भ्रंश से बना हुआ पर्वत है, बिल्कुल सही है।
इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसके उत्तरी खंड लावा से अच्छा अनाच्छादित है, मतलब कि लावा से बना हुआ, ये भी इसका ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, ए बी सी, मतलब डी सही है 1 2 3 में। यानी लावा से बना हुआ है। और आपने पढ़ा भी होगा जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मिलती है। और वो ये पश्चिम घाट में देखेंगे तो दक्कन जो प्लेट्यू है, इसमें दक्कन प्लेट्यू में मिलती है। कोडई कोलाल कहाँ पे है? तो कोडई कोलाल कहाँ पे है? पालनी पहाड़ी पर है। अमरकंटक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अन्नामलाई कल ही बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसमें मुकंदरा पहाड़ियां विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है अगर पूछ रहा है तो इसमें ये जो सलहेर है ये पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, बाकी सब पूर्वी घाट में अवस्थित है। ठीक है। पहला क्वेश्चन सही सुमेलित करना है, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसमें आप देखें तो उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी है, यानी कि ए बी सी डी, सी का ऑप्शन 2 से मैच करता है। तमिलनाडु में आप देखेंगे, अच्छा, नागालैंड में सारामती, यानी बी का क्या हो जाएगा इसमें 4। अनाईमुडी 3, और फिर क्या बचता है 1। 1 का मतलब है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? दोड्डा बेटा तमिलनाडु में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट लगाना है इसका क्रम। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर किस स्टेट में कौन सी है। ये आज के बारे में मैंने बताया भी था। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये मुख्य रूप से झारखंड में है। मैकाल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है। महादेव मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से अगर सतपुड़ा है माउंटेन, ये सतपुड़ा में ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से महादेव है, महादेव। और इसी साइड यहाँ पर ऐसे मैकाल है। और ईस्ट में, थोड़ा सा ईस्ट में आप देखेंगे तो इधर छोटा नागपुर प्लेटो मिल जाएगा। देखिए ये छोटा नागपुर, और ये सतपुड़ा। तो सबसे नंबर 1 पर आएगा, 1 नंबर पर सतपुड़ा आएगा, दूसरे पर महादेव आएगा, तीसरे पर मैकाल आएगा, चौथे पर ये आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आंसर इसका सी बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से अगर पश्चिम से पूर्व की ओर उन उनकी स्थिति को निम्न दर्शाने वाला निम्न में कौन सा क्रम सही है? महादेव, मैकाल और बड़वानी। तो ऑप्शन ए सही है, महादेव, बड़वानी, महादेव, मैकाल। कन्याकुमारी से सटी कौन सी चोट पहाड़ी? तो मैंने बताया था कन्याकुमारी से सटी हुई कौन सी है, तो कार्डमम सटी हुई पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार में नहीं होंगे, क्यों? गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में चाय
की दशाएं स्थिति नहीं होती है, चाय की दशाएं उत्पन्न स्थिति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी। तो इस तरीके से इसमें सभी प्रश्न हो गए हैं, पहाड़ियों से जुड़े हुए, दक्षिण भारत मध्य भारत की पहाड़ियों से जुड़े क्वेश्चन हो गए। अगली वाली वीडियो में हम लोग चोटियां देखेंगे, कौन कौन सी चोटियां हैं, और चोटी के बाद में जो टॉपिक आएगा वो है घाटियां। तो चोटी और घाटी दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग दर्रे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और क्या है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।